हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना। अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए तबागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरितु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमात है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो सामिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि सलमान अज़हरी साहब और भी तमाम उलमा इस बात को कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने कोई हक़ नहीं मारा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। तो दोस्तों, इसी के मुतालिक हम आपके सामने ये रिवायत रख रहे हैं, आप मुलाहिज़ा कीजिए। यानी कि जैसे हमने इससे पहले की वीडियो में आपको बताया, और यूँ समझदार अक्लमंद आदमियों को आपकी मजलिस में जगह ना मिलेगी, इसलिए मुझे ख़तरा है कि आप जो बात कहेंगे उसे लोग ले उड़ेंगे और ना खुद पूरी तरह समझेंगे और ना उसे मौका महल के मुताबिक दूसरों से बयान कर सकेंगे। लिहाजा अभी आप सब्र फरमाएँ, जब आप मदीना पहुंच जाएं तो वहां आप ये बयान फरमाएं, क्योंकि मदीना हिजरत का मुकाम और सुन्नत नबवी का घर है। लोगों में से उलमा और सरदारों को अलग अलग लेकर आप जो कहना चाहते हैं इत्मीनान से कह दें, वो लोग आपकी बात को पूरी तरह समझ लेंगे और मौका महल के मुताबिक इसे दूसरों से बयान भी करेंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेरी ये बात कबूल करते हुए फरमाया, अगर मैं सही सालिम मदीना पहुंच गया तो इंशाअल्लाह मैं अपने सबसे पहले बयान में लोगों से ये बात ज़रूर कहूँगा। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हम ज़िल हज्जा के आखिरी दिनों में जुमे के दिन मदीना पहुँचे तो मैं सख्त गर्मी की परवाह किए बग़ैर ऐन दोपहर के वक्त जल्दी से मस्जिद नबवी में गया तो मैंने देखा कि हज़रत साद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु मुझसे पहले मिंबर के दाएं किनारे के पास बैठे हुए हैं। मैं उनके बराबर घुटना मिलाकर बैठ गया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हज़रत उमर तशरीफ़ ले आए। मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहा, आज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस मिंबर से ऐसी बात कहेंगे जो आज से पहले उस पर किसी ने ना कही होगी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरी इस बात का इनकार किया और कहा कि मेरा तो ये ख़याल नहीं है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आज ऐसी बात कहें जो इनसे पहले किसी ने ना कही हो, क्योंकि दीन तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा हो चुका, अब कौन नई बात ला सकता है। चुनांचा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मिंबर पर बैठ गए। फिर मौज़न ने अज़ान दी। फिर जब मौज़न खामोश हो गया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और अल्लाह की शान के मुताबिक हम्द सना बयान की। फिर फरमाया, अम्मा बाद, ऐ लोगों, मैं एक बात कहने वाला हूँ जिस बात को कहना पहले से मेरे मुक़द्दर में लिखा जा चुका है, और हो सकता है ये बात मेरी मौत का पेश खेमा हो। लिहाजा जो मेरी बात को याद रखे और इसे अच्छी तरह समझ ले तो जहाँ तक उसकी सवारी उसे दुनिया में ले जाए वहाँ तक के तमाम लोगों में मेरी इस बात को बयान करे, और जो मेरी बात को अच्छी तरह ना समझे तो मैं उसे उसकी इजाज़त नहीं देता हूँ कि वो मेरे बारे में गलत बयानी से काम ले। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात कही कि ये मेरी बात सुनकर जहाँ जहाँ तक आपकी सवारी जाए वहाँ तक ये मेरी बात पहुँचाना, तो क्या आप पर कोई वही नाजिल हुई थी या उससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान नहीं फरमाया था? जब आपने ये ऐलान फरमाया अपने आखिरी अय्याम में, यानी गदीर खुम के मौके पर, और मौला अली की विलायत का ऐलान फरमाया था, मन कुन तो मौला हो फ़ाज़ अली मौला हो, और आपने फरमाया था कि मेरा अब आखिरी वक्त आ चुका है, यानी मैं अब अपने रब हकीकी से जा मिलूँ। और उस वक्त जो खुतबा दिया था तो उस वक्त आपने फरमाया था कि मेरी ये बात जहाँ जहाँ तक आप जाओ, जहाँ जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक ये बात पहुँचाओ। तो क्या आप ये बताइए अपने दिल पर हाथ रखकर, हुजूर पाक वसल्लम की बात ज़्यादा मायने रखती है या किसी सहाबी रसूल की बात ज़्यादा मायने रखती है? ये आप फैसला करें।
अब आगे यानी सबको चौकन्ना करने के लिए हज़रत उमर ने ये बात पहले फरमा दी। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा और उन पर किताब को नाजिल फरमाया, और जो किताब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उसमें रज़्म यानी ज़ानी को संसार करने की आयत भी थी, और वो आयत ये थी, अश्शैख़ वश्शैख़त वश्शैख़तु इज़ा ज़ानिया फ़रजमुहुमा। इस आयत के अल्फाज तो मनसूख हो चुके, लेकिन इसका हुक्म बाकी है। हमने इस आयत को पढ़ा और उसे याद किया और उसे अच्छी तरह समझा, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़्म किया और आपके बाद हमने भी रज़्म किया। लेकिन मुझे इस बात का डर है, तवील ज़माना गुज़रने पर कोई आदमी यूँ कहे कि हम तो रज़्म की आयत को किताब अल्लाह में नहीं पाते हैं, और इस तरह